आखिर कौन है खाटू श्याम जी? क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी कौन है और क्या है उनकी कहानी? आपने तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना वाला सॉन्ग तो सुना ही होगा। तो आप क्या जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा कौन है, उनका क्या रहस्य है और उनका जन्म कैसे हुआ? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी के 12 तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा जी कौन हैं और उनके जन्म की क्या कहानी है। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। खाटू श्याम जी की कहानी। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाले कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा दीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आ गए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते हुए नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया था। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। तो चलिए हम जानते हैं आगे वीडियो में बाबा खाटू श्याम से रिलेटेड कुछ अनजाने रहस्य के बारे में। इसमें पहला रहस्य है, खाटू श्याम अर्थात माँ शैशव पराजितः, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को सबल प्रदान करता है। दूसरा, खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। तीसरा है, खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चौथा है, खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। पांचवा है, खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है
बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। छठवां है बर्बरिक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी विजय से बर्बरिक अजेय थे। 7वां है बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। 8वां है कहते हैं जब बर्बरिक श्री कृष्ण से शीश मांगा तो बर्बरिक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा और अपने हाथ से अपना शीश काट कर श्री कृष्ण को दान दिया था। 9वां है शीश दान से पहले बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की थी। 10वां है युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयी श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरिक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपात कर रही थी। 11वां है अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। 12वां है स्वप्न दर्शन परांत बाबा खाटू श्याम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको खाटू श्याम से रिलेटेड यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप खाटू श्याम जी को मानते हैं तो कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।